नवाज शरीफ मुशर्रफ को किस जुर्म की सजा देने की बजाय उम्रा करने ले गए थे? नवाज शरीफ के वालिद ने परवेज मुशर्रफ को कब अपना चौथा बेटा बनाया था? मियां साहब का कौम से गिला जायज क्यों नहीं? हंगामा खेज कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी लिखते हैं कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा, मैं दिल की बात करना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा गिला कौम से भी है। एक वजीर आजम को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में फारिग कर दिया गया और कौम खामोश बैठी रही। इससे पहले जब नवंबर 2007 में मियां नवाज शरीफ जिला वतनी के बाद पाकिस्तान वापस लौटे तो तब भी उन्होंने ये शिकवा किया था कि आप लोग कहते थे मियां साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर जब मैंने कदम बढ़ाने के बाद पीछे देखा तो कोई नहीं था। मियां साहब जुज़ वक्ती इनकलाबी हैं, उनकी सियासत को समझना हम जैसे अक़लमी मजदूरों के बस की बात नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने हाले दिल बयान किया है तो अवाम का मुकदमा बयान करना जरूरी है। बेशतर सियासतदानों की तरह नवाज शरीफ भी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर इख्तिदार में आए, मगर जब उन्होंने डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया तो अवाम ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया, 2/3 अक्सरियत से दूसरी बार सरबराह हुकूमत बनाया। उस दौरान आपने बहरिया के कमांडर इन चीफ को घर भेजा, सदर मुमलिकत की छुट्टी करवाई, चीफ जस्टिस को रुस्वा होकर सबकदोश होना पड़ा, आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लिया गया, एटमी धमाकों पर अमेरिका का दबाव आया मगर कौम आपके साथ डट कर खड़ी रही। आपने कर्ज उतारो मुल्क सवारो मुहिम का ऐलान किया तो लोगों ने दिल खोल कर अतियात दिए, मगर आपने चुपके से डिक्टेशन लेना शुरू कर दी। कारगिल की नाकाम मुहिम जोई के बाद तवक्कुआत तो ये थी कि तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा और जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने किए की सजा मिलेगी, मगर आपके वालिद गिरामी ने उसे अपना चौथा बेटा बना लिया। आप परवेज मुशर्रफ और उनकी अहलिया सहबा को अपने साथ उमरा करने ले गए। उन्हें एहतसाब के कटहरे में खड़ा करने के बजाय चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिया गया। कहते हैं जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पर बांध लेना चाहिए, मगर आपने 12 अक्टूबर 1999 को ना जाने क्या सोचकर मुक्काबाजी का फैसला किया और मुंह की खाई, मगर अवाम ने फिर भी वफादारी की लाज निभाई। आपने जो दरबारी अपने गिर्द जमा किए थे वो बेशक साथ छोड़ गए, मगर अवाम की अक्सरियत आपके साथ खड़ी रही। डिक्टेटर के गैर कानूनी इक़्तिदार को चैलेंज करने वालों ने इस गुस्ताखी की बहुत भारी कीमत अदा की, मगर जब पीछे मुड़कर देखा तो कायदे इनकलाब हाकिम वक्त से डील करके जद्दा के सरवर पैलेस पहुंच चुके थे। इसको जदाई और बेवफाई के बावजूद दीवानों ने आपका साथ न छोड़ा। जनरल परवेज मुशर्रफ किस रऊनत के साथ कहा करते थे कि नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो किस्सा पारीना हो चुके, उनकी सियासत खत्म, अब वो कभी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। लेकिन ये अवाम की ही ताकत थी कि आपकी जिला वतनी खत्म हुई, पाकिस्तान वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़े सूबे में हुकूमत बनाने में कामयाब रही। 2013 में इंतखाबात हुए तो न सिर्फ पंजाब बल्कि वफाक और बलोचिस्तान में भी आपको हुकूमत बनाने का मैंडेट मिला। आपके पास दो रास्ते थे, मुजाहमत या मुफाहमत। या तो आप सब कुछ फरामोश करके आगे बढ़ते या फिर नताइज की परवाह किए बगैर आइन तोड़ने वालों को निशाने इबरत बना देते, लेकिन आपने आधा तीतर आधा बटेर की पॉलिसी इख्तियार की। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा तो दर्ज हुआ, मगर फिर इख्तिदार बचाने के लिए उसे बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी गई। इसका नतीजा ये निकला कि इख्तिदार से तो महरूम हुए ही, इज्जत सादात भी गई। अगर 40 बरस पर मुही सियासत के बावजूद आप जमीनी हकायक का इदराक नहीं कर पाए तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? अगर महल्लाती साजिशों का इदराक नहीं किया गया, अदलिया का ऊंट पार्लियामेंट के खेमे में दाखिल होने दिया गया तो अवाम से कैसा गिरा? आपने जब मुझे क्यों निकाला की सदा बुलंद की, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया तो क्या अवाम ने आपका साथ नहीं दिया? लेकिन आप इस मुहिम जोई की आड़ में सौदेबाजी की कोशिश करते रहे। आपने सेमेस्टर इनकलाबी बनने का फैसला किया, जब दिल चाहा ब्रेक ले ली। कुछ वादे किए जाते, यकीन दहानियां होती तो आप खामोश हो जाते। उस दौरान आप आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए चाबी वाले खिलौने बन गए। गैर सियासी कुव्वतों से हाथ मिला लिया जिसके सबब बीमार हुए थे, उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेने लगे। वही बैसाखियां जिनके ताने अपने सियासी मुखालफिन को दिया करते थे, उन्हीं के सहारे आपने हुकूमत गिराई और आपके भाई जनाब शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए। पीडीएम के इस दौरे हुकूमत में क्या कुछ नहीं हुआ? अगर मैं कारहाय नुमायां गिनवाने बैठूं तो ये सफात कम पड़ जाए। इन्हीं खिदमात के एवज आपकी जमात को फिर से हुकूमत बनाने का मौका फराहम किया गया। अवाम का ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ सियासतदान के बजाय मुदब्बिर और लीडर बनकर सोचेंगे, इस लूली लंगड़ी हुकूमत को ठोकर मार देंगे और डिक्टेशन नहीं लेंगे, मगर आपने रुसवाई और जग हसाई समेटने के बावजूद इनकार न किया। बिलाशुबा किसी भी सियासी जमात की तगोताज का मरकजो महवर इख्तिदार ही हुआ करता है, लेकिन
لیکن کس قیمت پر، یہ بات آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میاں صاحب اب آپ ہی بتائیں، عوام وفادار نہیں یا آپ دلدار نہیں؟ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ کو یہ ساز باز مبارک۔ ہمیں خرد کا نام جنوں اور جنوں کا نام خرد رکھنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں، بس اتنی سی التجا ہے کہ بیچارے عوام کو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ آپ کی خوش بختی کی قیمت اس ملک کے مجبور و مقہور لوگوں نے ادا کی ہے۔